जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम नया सेशन लेके आए हुए। इस सेशन पे आप लोग सिखाएंगे क्या कि इस सेशन पे आप लोग को अच्छे अच्छे तरह से ट्रिक को बताएंगे। ट्रिक तो बताएंगे ही बताएंगे, हमारा जितना भी सारा ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है हम आपको पहले ही प्लेलिस्ट पे अपलोड कर चुके हैं। आप वहां से देख सकते हैं कि हमारा कैलकुलेशन का क्या तरीका है, समझाने का क्या तरीका है, कैसे कैसे हम नई चीज को यहाँ पे लाते हैं ताकि आप लोग का कैलकुलेशन एक अच्छा सा हो सके। किसी भी एग्जाम के लिए जो होता है कैलकुलेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो होता है कैलकुलेशन इसलिए मायने रखता है क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 क्वेश्चन के साथ ही जो टाइमिंग का जो सेगमेंट है वो आपका क्या होता है, कम होता है। तो आपको क्या करना है, उसी टाइमिंग पे आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। चलिए आज हम यहाँ पे कुछ बातें करते हैं, कुछ बातें करते हैं, ऐसे बातें करते हैं जो कि आपका जो हम वहाँ पे पार्ट 4 तक हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हम अपलोड कर चुके हैं वो भी एडवांस मैथ का। आज हम आपको पार्ट 5 जो आपके सामने लेके आए हुए हैं। कल हम पार्ट 4 पे हम क्या किए हुए थे कि उसपे हम तरह तरह के क्वेश्चन को हम आपको बताने का कोशिश किए थे कि कैसे हमारा एंगल जो निकलता है, आखिर अल्टरनेट एंगल से कैसे निकालते हैं, या तो फिर एक ही साइड के एंगल से कैसे निकालते हैं, एकांतर अंतः कोण क्या होता है, कैसे उसके क्वेश्चन को बनाया जाता है, सारा हम एक एक करके हम वहाँ पे आपको बताएं, विद क्वेश्चन के साथ हम प्रैक्टिस भी करवाए हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे बात करते हैं 4 प्रकार की बातें करेंगे। कितनी बातें करेंगे? 4 प्रकार का। 1 2 3 और एक इधर 4। मतलब क्या, हम इसमें कितना बातें करेंगे? 4 प्रकार की बातें करेंगे। ये 4 प्रकार की बातें कौन कौन सी बातें करेंगे आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपको 100% गारंटी देते कि आपको हम समझाने का 100% एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, हमारा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है। यदि आप हमारा पार्ट 4 तक यदि आप नहीं देखे तो आपको एक चीज करना है, क्या हमारा प्लेलिस्ट पे जो पड़ा हुआ है पार्ट 4 तक, आपको वहां पे पार्ट 4 तक आपको देख लेना है। क्यों? क्योंकि आपको जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज जानना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आप बेसिक को नहीं समझ पाइएगा, अगले का जो टॉपिक हम बताएंगे आप वहां भी समझ नहीं पाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जितने हम पार्ट को अपलोड किए हुए वो सब सारे को देखिएगा। क्योंकि आप यदि 20 से देखते तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है, समझ में आएगा लेकिन उतना अच्छा समझ में नहीं आता है जितना आप बेसिक को करने के साथ आप अगले टॉपिक को ये और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे वे से समझ में आएगा। तो चलिए आज का हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि आज हम 4 बातें कौन कौन सा करेंगे। तो चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म पे। हम यहाँ पे बात करते हैं क्या, 4 बातें। मतलब क्या, 4 प्रकार की बातें करेंगे। ये 4 प्रकार की बातें क्या होती है, हम तो यहाँ फिल्मी दुनिया की बातें तो नहीं करेंगे। यहाँ 4 प्रकार की बातें ऐसे करेंगे जो ट्रायंगल से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? ट्रायंगल से रिलेटेड हो। ट्रायंगल से रिलेटेड कैसे कैसे हो? हम सबसे पहला बात करेंगे यहाँ पे, जो पहला बातें है वो आपका है इन सेंटर से बात करेंगे। किससे बात करेंगे? इन सेंटर। इन सेंटर से बात करेंगे। मतलब क्या, पहला हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रायंगल का इन सेंटर। इन सेंटर यहाँ पे बात करेंगे। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, अगले कुछ और बात करते हैं कि इस पे ऑर्थो सेंटर क्या होता है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं 4 सेंटर की बात करते हैं। किसके बात करते हैं? 4 सेंटर की बात करते हैं। 4 सेंटर में हमारा क्या होगा, पहला जो हमारा होगा, यहाँ पे देखिएगा, जो हम यहाँ पे पहला जो यहाँ पे जो ले रहे हैं, आपको यहाँ पे ले रहे हैं इन सेंटर के बारे में। हम सबसे पहला बात आपको क्या जानना है कि इन सेंटर किसको कहते हैं। इन सेंटर किसको कहते हैं? इन सेंटर को यहाँ पे कहते हैं हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र हमारा क्या होता है, यहाँ पे आपको हम बहुत अच्छे तरीके से अच्छे वे से समझाना चाहेंगे कि अंतः केंद्र क्या होता है। अंतः केंद्र को समझने के लिए सबसे पहले आपको ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इन सेंटर जो होता है, अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र एक ऐसा चीज है, कोई खाने वाला चीज नहीं है। अंतः केंद्र आपको यहाँ पे समझना होगा किससे यहाँ पे रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड है। मतलब हमारा यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि जो हमारा इन सेंटर है, मतलब कि किसी भी ट्रायंगल का जो ये हमारा जो होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो ये जो हमारा होता है, क्या होता है? कोण समद्विभाजक होता है। क्या होता है सर जी? कोण समद्विभाजक। मतलब कि यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्ट जो करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन सेंटर, अंतः केंद्र बोलते हैं। अंतः केंद्र क्या होता है? मतलब क्या, यहाँ पे एक अंतः का मतलब ये होता है अंदर होता है, केंद्र का मतलब होता है अंदर में केंद्र, जो सेंटर जो बोलते हैं। तो इन सेंटर का मतलब क्या होता है कि एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि एंगल बाय सेक्टर को बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एंगल बाय सेक्टर बोल सकते हैं। जहां पे एंगल का 2 बराबर भागों में जो डिवाइड जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल बाय सेक्टर बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बोलते हैं क्या, किसी अब यहाँ पे हम आपको अंतः केंद्र के बारे में अभी हम और ज्यादा डिटेल बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर देते हैं कि 4 सेंटर के बारे में। हम यहाँ पे आपको कौन कौन सा सेंटर बताने वाले हैं। तो सबसे पहला सेंटर को जो हम बोले वो आपको हम बोले इन सेंटर के बारे में बोले। ठीक है, हम किसका बात किए? इन सेंटर के बारे में बात किए। सेकेंड जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो आपका बात करेंगे सरकम सेंटर के बारे में। दूसरा बात करते हैं हम सरकम सेंटर के बारे में। सरकम सेंटर क्या होता है सर जी? ये होता है परिकेंद्र होता है।
क्या होता है, परिकेंद्र होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि परिकेंद्र क्या होता है। हम तो पहले इन सेंटर को हम लोग समझ गए कि वो क्या करता है, एंगल बाइसेक्ट करता है। उसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं, परिकेंद्र मतलब कि सर्कम सेंटर जो होता है हमारा, किस प्रकार का परिकेंद्र, यहाँ पे कैसे परिकेंद्र हम उसको कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे उसको हम परिकेंद्र कहेंगे। ठीक है सर जी, इसमें हमारा क्या है कि सबसे पहले सर्कम सेंटर को आपको समझने से पहले आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर समझना पड़ेगा। सर क्या समझना पड़ेगा, परपेंडिकुलर आपको समझ, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी भी साइड से, किसी भी, जैसे ही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है वो क्या करता है, साइड को हमको क्या करता है, दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है और साथ ही वो क्या करता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मतलब क्या, ये हमारा सर्कम सेंटर का मतलब क्या होता है कि वो साइड को, वो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले बात क्या समझना पड़ेगा कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के साथ ही वो क्या करता है, साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है और विथ क्या करता है कि 90 डिग्री का वो एंगल को भी बनाता है। तो वही हमारा क्या होता है, सर्कम सेंटर। एक चीज इसमें और चीज बताना चाहते हैं कि यदि हमारा इसमें क्या होता है कि किसी भी ट्रेंगल पे यदि हमारा साइड से, यदि साइड से तीनों, इसमें सर्कम सेंटर पे हमारा ये चीज जानना एक चीज जरूरी होता है कि यदि हम साइड से तीनों को मिला रहे हैं, यदि हम साइड से तीनों को मिलाने का मतलब क्या होता है कि ये हमारा एक ट्रेंगल है, ये हमारा क्या है, एक ट्रेंगल है। यहाँ पे आपको दो चीज यहाँ पे नजर आ रहा होगा, क्या क्या नजर आ रहा है, एक आपका यहाँ पे ये आपका वर्टेक्स नजर आ रहा होगा, एक आपका साइड से नजर आ रहा होगा। यदि हम यहाँ पे, यदि साइड से ये तीनों को मिलाते हैं, यदि हम तीनों को साइड से मिलाते हैं तो वो हमारा इंसेंटर बनता है। यदि हम किसी भी ट्रायंगल पे यदि तीनों को यदि हम साइड से मिलाते हैं तो वो हमारा इंसेंटर बनता है। और जबकि हम वर्टेक्स से मिलाते हैं तीनों को, यदि हम तीनों को वर्टेक्स से मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सर्कम सेंटर बनता है। क्या बोले, और एक बार समझिएगा, यदि हम साइड से तीनों को मिलाते हैं तो वो हमारा बनता है इंसेंटर बनता है। और जबकि हम यदि हम तीनों को आपस में मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, सर्कम सेंटर बनता है। ये चीज आपको समझना होगा। तो अभी हम यहाँ पे दो चीज हम यहाँ पे आपको कंप्लीट बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट के साथ बताया। अब हम यहाँ पे तीसरा बात कर रहे हैं, दो हम चार बातें यहाँ पे, चार सेंटर की बात किए थे, जिसमें से पहला से हमारा था इन सेंटर था, दूसरा हमारा सर्कम सेंटर था। अब हम यहाँ पे तीसरा हम बात करते हैं, सेंट्रॉइड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं सेंट्रॉइड के बारे में बात करते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है सर जी, ये हमारा केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक को आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये चीज समझना होगा कि सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, केंद्रक होता है। इसको समझने के लिए आपको मीडियंस को समझना होगा। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए मीडियंस को आपको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मीडियंस को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको सेंट्रॉइड को समझने के लिए आपको ये चीज समझना होगा कि सबसे पहले मीडियन किसको कहते हैं, मीडियन को समझना पड़ेगा। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि तीनों मीडियंस जहां पे मिलते हैं उसी को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये चीज बोल सकते हैं क्या कि हम सेंट्रॉइड को समझने के लिए पहले हमको मीडियंस को समझना होगा। और मीडियंस को यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे तीनों मीडियंस एक दूसरे तीसरे से मिलते हैं, तीनों मीडियन एक दूसरे से जहाँ पे मिलते हैं, एक तीसरे से जहाँ पे मिलते हैं, उसी को तो हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोले, और एक बार हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं आपको कि सबसे पहले सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंटर वाला चीज होता है। किसी भी ट्रायंगल का जो ये होता है, ये सेंटर वाला चीज होता है। तो हम इसके लिए क्या बोले कि केंद्रक, सेंट्रॉइड को तो हम लोग केंद्रक बोलते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले मीडियन को समझना पड़ेगा। और मीडियंस जहाँ तीनों एक दूसरे से मिलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट आपको समझाना चाहते हैं, ऑर्थो सेंटर के बारे में समझाना चाहते हैं। क्या समझाना चाहते हैं, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, हमारा लंब केंद्र होता है। क्या होता है, लंब केंद्र होता है। लंब केंद्र को यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि या परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, या तो आप यहाँ पे एक तरह से इसको आप क्या बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक तरफ से हाइट बोल सकते हैं। ठीक है, लंब केंद्र क्या होता है, ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एक प्रकार से हाइट बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, लंब केंद्र किसको कहते हैं, या तो एक तरह से इसको हाइट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझिएगा। इसको इसलिए समझना क्योंकि ऑर्थो सेंटर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तीनों वर्टेक्स का बोलने का मतलब क्या होता है, एक हमारा ये वर्टेक्स हो गया, दूसरा ये हमारा वर्टेक्स हो गया, ये हमारा तीसरा वर्टेक्स हो गया। मतलब क्या, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, यदि हम किसी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर यदि हम लंब यदि डालते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ये देखिएगा सर, यहाँ पे क्या ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तीनों वर्टेक्स से
तीनों वर्टेक्स सामने वाले साइड पर यदि हम एल्टीट्यूड डालते हैं, लंब डालते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अब हम यहाँ पे बातें करते हैं। अब हम यहाँ पे चार प्रकार का आपको हम बातें अच्छी तरह से समझा चुके हैं कि चार सेंटर के बारे में कौन कौन सा हम बात किए। तो सबसे पहला बात किया हम इन सेंटर के बारे में बात किया, दूसरा हम यहाँ पे बात किए सर्कम सेंटर के बारे में बात किए, तीसरा हम यहाँ पे सेंट्रॉइड के बारे में बात किए, और चौथा हम यहाँ पे ऑर्थो सेंटर के बारे में बात किए हैं। इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, हम यहाँ पे बात किए हैं कि, और एंगल अंतः केंद्र क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, जो एंगल बाइसेक्ट करता है, उसी को हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पे इन सेंटर बोले थे। सरकम सेंटर क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, इसको हम समझा चुके हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, या इसको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मीडियंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्थो सेंटर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा लंब केंद्र होता है। लंब केंद्र क्या होता है, एक प्रकार से वो हमारा हाइट होता है। हाइट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए तीनों तीनों वर्टेक्स या तो किसी एक वर्टेक्स के सामने वाले साइड पर हम यहाँ पे एल्टीट्यूड यदि डालते हैं, तो उसी एल्टीट्यूड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर कहते हैं। चलिए हम इसका कुछ कुछ हम आपको और थोड़ा सा डिटेल में हम बताते हैं। इन सेंटर के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला नंबर का आप यहाँ पे देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं इन सेंटर। हम आपको क्या समझा रहे हैं, इन सेंटर समझा रहे थे ना। तो चलिए यहाँ पे इन सेंटर हम यहाँ पे क्या बोले थे, अंतः केंद्र बोले थे। अंतः केंद्र के लिए आपको सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बोले थे, एंगल बाइसेक्टर का होना, ठीक है। क्या बोले थे, एंगल बाइसेक्ट का होना, एंगल बाइसेक्टर का होना। तो एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे क्या बोले थे, कैसे बोले थे, यदि आपको वहां पे समझ में नहीं आया होगा तो हम यहाँ पे आपको अच्छी वे से समझाएंगे कि एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बारीकी से समझिएगा, पूरा बारीकी से समझिएगा, और शुरू से लेकर लास्ट तक समझिएगा, ताकि आप इस टॉपिक का पूरा पूरा फायदा आप उठा पाइएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि ये हमारा मान के चलिए, ये हमारा ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये हम यहाँ पे ओ दे देते। यहाँ से हम यहाँ पे एक लाइन जो खींची है, कॉमन लाइन, ये मान के चलिए हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ए है, एक पॉइंट हमारा बी है, एक पॉइंट हमारा सी है, और ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री है। सबसे पहला बात क्या है कि एंगल बाइसेक्ट करने का मतलब ये होता है कि उस एंगल को, जहां से एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, उसको दो बराबर भागों में डिवाइड करना। सपोज ये हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि ये हम यहाँ पे मान चलिए थीटा लेते हैं, तो ये भी हमारा थीटा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा ओसी जो पॉइंट है, ये ओसी जो लाइन है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। सपोज यदि हम इसको 1 लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, क्योंकि एक एक यहाँ पे बांट रहा है, ये बराबर भागों में बांट रहा है। इसीलिए यदि हम इसको थीटा लेते हैं, तो ये भी हमारा थीटा होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्ट कहते हैं। जैसे हम इसको यहाँ पे बोल के आ सकते हैं कि एंगल, ये आपका जाके थीटा 1, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, थीटा 2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बोल सकते हैं क्या, कि जो हमारा थीटा 1 है, ये किसके बराबर होगा, आपका थीटा 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, सेम बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है। दूसरी तरीका से हम इसी को क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी यहाँ पे इक्वल किसके है, तो बी ओ सी के इक्वल होगा। एंगल क्या हो जाएगा, बी ओ सी के इक्वल हो जाएगा। या तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि 1/2 बोल सकते हैं, 1/2 क्या बोल सकते हैं, ए ए ओ बी का क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ बी का बोल सकते हैं। ये हम यहाँ पे तीनों बोल सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर का। चलिए यहाँ पे हम आपको बताएं कि एंगल बाइसेक्टर किसको कहते हैं, यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आ गया। और एक बार हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, यहाँ पे हमारा सी पॉइंट है। किसी भी पॉइंट को मतलब क्या, दो बराबर भागों में डिवाइड कर देना ही क्या कहलाता है, एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में डिवाइड करना, बांटना होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, मतलब ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे होगा। और वही हम यहाँ पे तीनों चीज को समझा दिए आपको। जैसे आप और एक चीज हम इसमें, और एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सपोज हम इसी यही फिगर को हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये फिगर को बना रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। ये हमारा ए हो गया, ये आपका बी हो गया, यहाँ पे हम ओ ले लिए, यहाँ से और एक हम एंगल, यहाँ पे हम एक कॉमन पॉइंट ले लिए, ये आपका हो गया डी पॉइंट हो गया, ठीक है। डी पॉइंट हो गया, मतलब कि जैसे कि ये अभी हम यहाँ पे क्या बोले थे, ये हमारा थीटा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, मतलब दोनों आपका बराबर होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा, क्या बात करते हैं, यदि हम इस लाइन पे, यदि इस लाइन पे कहीं भी, इस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं, सपोज ये पॉइंट हम के ले लेते हैं, सपोज क्या पॉइंट ले लेते हैं, के पॉइंट ले लेते हैं। तो ये पॉइंट कहने का क्या मतलब है कि यदि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक को यदि हम यहाँ से मिलाते, सपोज ये पॉइंट हमारा एम है,
सपोज ये हमारा पॉइंट क्या है, एम है। हम एम को यदि हम के से मिला देते हैं और एक हम यहाँ पे लाइन खींचते हैं, यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींचते हैं, सपोज ये हमारा एन है, ठीक है। तो ये आपका जो होगा ये एक दूसरे पर क्या होगा, हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और 90 डिग्री के कोण के बनाने के साथ ही आपको यहाँ पे समझना क्या होगा, ये जो आपका एम के हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आप समझिएगा, ये जो हमारा क्या है एम के, ये जो होगा आपका एम के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका के एन के बराबर होगा। क्या होगा, के एन के बराबर होगा। दोनों आपका इक्वल साइज का होगा। ये नहीं कि ये आपका यदि मान चलिए सपोज हम एक सपोज मान के चलते हैं, ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर नहीं होगा। यदि ये आपका 2 सेंटीमीटर यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये भी आपका कितना होगा, 2 ही सेंटीमीटर होगा। इसीलिए यहाँ पे दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पे समझते हैं इसका इंसेंटर के प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इंसेंटर के प्रॉपर्टीज क्या होता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसके इंसेंटर के प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे आपको कैसे कैसे बता रहे हैं, आपको भी प्रूफ के साथ हम बताएंगे कि कैसे क्या हुआ, यहाँ पे कैसे करके हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। सारे आपको बारीकी से एक एक करके बारीकी से बताएंगे। यहाँ पे हम इसका प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज को बता रहे हैं। प्रॉपर्टीज में आपका क्या होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के बारे में बता रहे हैं। जैसे सपोज हम यहाँ पे आपको हम बहुत अच्छी तरह से बताएंगे, बस आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको समझना है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल को लेते हैं। एक ट्रायंगल को जैसे हम यहाँ पे लिए हैं, आप इसको बारीकी से समझिएगा। हम यहाँ पे आपको दो बार समझा देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल को लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा सा अच्छा हो, ठीक है। सबसे पहले हम इसको क्या लेते हैं, ए लेते हैं, ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया। यहाँ भी हम क्या लेते हैं, ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, सबसे पहले ये सी हो गया, ठीक है। हम इस पे और कुछ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्ट को लेके ही हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हम इसको हम यहाँ पे क्या किए कि ये हमारा एंगल बाइसेक्ट करेगा। तो एंगल बाइसेक्ट करेगा मतलब क्या, हम इसको ऐसे करके मिला सकते हैं। और यहाँ भी यदि हमारे इस एंगल को यदि बाइसेक्ट करता है तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मिला सकते हैं। ये तो आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं। यदि हमारा सी एंगल यदि बाइसेक्ट करता है, तो सी एंगल बाइसेक्ट करता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा मिल जाएगा यहाँ पे, ये हमारा इससे क्या होगा, यहाँ पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा यदि हमारा एंगल ए यदि बाइसेक्ट कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। ये चीज आपको यहाँ से बारीकी से समझा रही है, ठीक है। ये क्या हो गया, हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्ट को हम आपको करके दिखा दिए। सपोज यदि आप समझते होंगे क्या, ये हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारे यहाँ पे है ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका भूल है। ये हमेशा कभी नहीं 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमेशा 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। हम 90 डिग्री करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एंगल को खींचते हैं, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमारा एंगल हो जाएगा। और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अलग से एंगल हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यदि आप सोचते हैं कि यदि हम एंगल को बाइसेक्ट करने के साथ ही हमारा 90 डिग्री होता है तो ये आपका भूल है, ठीक है। इस टाइप से नहीं होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो आपको हम समझाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्ट मतलब ये होता है हमारा अंदर वाला एंगल को बाइसेक्ट करना। सपोज हम यहाँ हमारा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक को हमको मिला दिए और सी पॉइंट को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला दिए। अब ये हमारा बीच का क्या हो गया, हमारा आई पर हम यहाँ पे क्या बोले थे कि आपका इन सेंटर के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, आई को मेंशन करते हैं। तो ये हमारा आई हो गया। सपोज ये हमारा क्या हो गया, थीटा है, ये हमारा थीटा है, तो ये भी हमारा थीटा होगा। ये हम एंगल बाइसेक्ट में आपको भी समझा चुके हैं। सपोज हम दूसरा चीज नाम देते हैं, सपोज हम बीटा नाम देते हैं, तो ये भी हमारा जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कुछ अलग बात कर रहे हैं, इसी पे हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कैसे करके निकालते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे करके निकाल रहे हैं, सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा आई हो गया, हमको सपोज इस एंगल को निकालना है, इस एंगल को निकालना है। तो हम यहाँ पे बात किए क्या, ये जो हमारा थीटा है, ये हमारा, इसको हम थीटा 1 नाम दे देते हैं, इसको हम बीटा 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा थीटा 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, बीटा 1 हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं किसी भी ट्रैंगल पे तीनों का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे क्या करें, ये जो हमारा है बी, एंगल बी जो आपका हम क्या माने, थीटा 1 माने, तो ये आपका थीटा 1 और थीटा 1 मिला के टू थीटा 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लस बी के बदले में क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा 1 को लिख सकते हैं, प्लस अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, 2 बीटा 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 बीटा 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा प्लस 2 बीटा 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और इस ए को हम उधर क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, एंगल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे क्या हो जाएगा, ये हम 2 यहाँ पे है तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, थीटा 1 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका 2 से यहाँ डिवाइड होगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, माइनस क्या हो जाएगा, एंगल ए बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम इसको बाद में हम यहाँ पे पहले इसको हम रहने देते हैं, फिर हम यहाँ पे समझते हैं।
फिर हम यहाँ पे क्या समझते हैं, अब हमको तो यहाँ वाला चीज को निकालना है ना। यहाँ वाला चीज को निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, बारीकी से समझते हैं इसको कि ट्रायंगल बी आई सी को लेते हैं। क्या लेते हैं, ट्रायंगल बी आई सी को लेते हैं। जब बी आई सी को लेते हैं तब आपको यहाँ पे एक चीज पता चल रहा होगा, क्या पता चल रहा होगा कि ये आपका एंगल थीटा वन हो जाएगा, थीटा वन हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, एंगल आपका बीटा वन हो जाएगा, प्लस आपका आई वाला हो जाएगा। मतलब आई वाला बोलने का मतलब बी आई सी हो जाएगा, बराबर ये आपका कितना के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। जब 180 के बराबर होगा तब यहाँ पे देख पा रहे हो कि थीटा वन प्लस बीटा वन का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस ए बाई टू दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बाई टू लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं, एंगल बी आई सी बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंगल बी आई सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 90 डिग्री है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस 90 डिग्री हो जाएगा। इधर माइनस ए बाई टू है तो उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा, प्लस एंगल ए बाई टू हो जाएगा। मतलब इसका आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हमको इस पोर्शन को यदि हमको निकालना है, इस एंगल को निकालना है, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री में से एंगल ए बाई टू को कर देंगे। जैसे हमको यहाँ पे निकालना है तो इस एंगल का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, और क्या कर देंगे, 90 डिग्री में प्लस कर देंगे। सपोज हम यहाँ पे आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू में आपको समझाना चाहते हैं, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू से समझिएगा कैसे हम इसको समझाना चाह रहे हैं। सपोज ये हमारा 40 डिग्री है, सपोज ये हमारा 40 डिग्री है। सपोज हम यहाँ पे आपको क्या रहे, आपको विद प्रूफ के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे करके होता है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे अभी हम एक एंगल के बारे में बात किए, एक एंगल के बारे में बात किए। सपोज हमारा इस टाइप से इधर से हमारा एंगल बनता, हमारा अभी इधर से एंगल बनता, जैसे हमारा बी आई सी बन रहा है, ठीक है, हमारा क्या बन रहा है, बी आई सी। उसी तरह हमारे यहाँ पे क्या बनता, यहाँ पे हमारा एक एंगल क्या बनता, बी आई ए बनता, क्या बनता, बी आई ए बनता। उस कंडीशन पे हमारा यहाँ पे क्या हो जाता, 90 डिग्री प्लस क्या हो जाता, जैसे हम यहाँ पे लिए बी आई सी लिए तो इसके ऊपर वाला साइड एंगल को हम क्या किया, हाफ किए हुए, तो अभी हम क्या लिए, बी आई ए लिए, तो बी आई ए लिए मतलब हमारा सी एंगल छूट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल सी बाई क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। उसी तरह हम बात करते हैं क्या, इस ट्रायंगल पे बात करते हैं, ए आई सी पे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ए आई सी पे बात करते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, ए आई सी के बात किया तो हमारा बी छूट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बी बाई टू हो जाएगा। और इस तरह से हमारा तीन जो कॉन्सेप्ट ये है आपका, तीन जो कॉन्सेप्ट, ये आपका पहला वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है, और ये आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है। ये आपको तीनों याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद तो आपको ऐसे ही हो जाए क्योंकि हमारा समझाने का तरीका आपका ऐसा है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पे प्रूव करके आपको दिखा रहे हैं कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आप इसको अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा, वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा कि कैसे कैसे करके यहाँ पे कर रहे हैं। यदि आपको इसमें कुछ पूछना होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, या तो दिए गए नंबर पे आप पूछ सकते हैं, उसमें जो आपका जो नंबर दिया है उस पर आप सारी जानकारी को पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। चलिए यहाँ पे हम और थोड़ा सा हम आपको बताने का कोशिश करते हैं विद प्रूफ के साथ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं कि जैसे सपोज ये हमारा एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, सपोज ये हमारा क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका कहने का मतलब जो हमारा यहाँ पे एंगल जो होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा यही एंगल होगा कि 90 डिग्री प्लस इसका क्या हो जाएगा, एंगल ए बाई टू का हो जाएगा। मतलब ये आपका 20 डिग्री निकल के आ गया, तो 9 दो 11, मतलब क्या कर सकते हैं कि 110 डिग्री कर सकते हैं। मतलब यहाँ का क्या होगा, 110 डिग्री होगा। कैसे होगा हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, कैसे होगा बता रहे हैं। सपोज हम यहाँ पे क्या किए हैं कि ये हम यहाँ पे एंगल को लिए हैं 40 डिग्री लिए हैं, तो 40 डिग्री लेने के साथ ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम जैसे हम यहाँ पे क्या किए, एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पे क्या होता है, हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अब बोलने का मतलब क्या है कि एंगल ए यदि हमारा 40 डिग्री है तो हमारा ये वाला दोनों मिला के कितना होगा, 140 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री के, तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे 40 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अब 140 हो जाएगा तो अब इसमें क्या, यदि ये हमारा 110 डिग्री होगा तो 110 डिग्री होगा, मतलब क्या, हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि ये हमारा 40 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री है। मतलब क्या, जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों का जो सम होता है ए प्लस बी प्लस सी का, जो तीनों का सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, जिसमें से एक एंगल जो आपका दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ, मतलब 180 डिग्री में यदि 40 डिग्री चला जाता है तो हमारा बचता है 140 डिग्री बचता है। तो 140 डिग्री मतलब क्या, बी और सी मिला के जो होगा हमारा एंगल बी प्लस एंगल सी जो हमारा मिला के होगा वो होगा 140 डिग्री होगा। तो सपोज हमको इसके बारे में अननोन है कि एंगल बी क्या होगा, एंगल सी कितना होगा, तो हम एक एवरेज से मान लेते हैं क्या होगा, मान के लिए हम 40 डिग्री लेते हैं, ये 40 डिग्री लेते हैं तो ये हमारे कितना डिग्री मानना पड़ेगा, ये हमारा 100 डिग्री मानना पड़ेगा। यदि हम बी एंगल को यदि हम 40 डिग्री लेते हैं और सी को यदि हम 100 डिग्री लेते हैं तब मिला के हमारा 140 डिग्री हो जाएगा। जब 140 डिग्री हो जाएगा तब हम यहाँ पे देखिए कैसे करते हैं,
कि यदि हमारा बी को 40 डिग्री मानते हैं तो ये भी तो हमारा एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये 20 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री होगा। जब हम एंगल सी को 100 डिग्री माने हैं तो ये हमारा ये कितना कितना डिग्री होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। मतलब अब हम ये वाला ट्रायंगल को लेते हैं, मतलब बी आई सी को लेते हैं, तो ये तीनों मिला के तो हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। तीनों मिला के तो हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। अब तीनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब ये तो हमारा 20 डिग्री हो गया और ये हमारा 50 डिग्री हो गया, मतलब 50 और 20 70 डिग्री हो गया। तो 70 डिग्री हमारे इधर हो गया, तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। तो 110 डिग्री यहाँ पे आ गया। इसीलिए हम यहाँ पे आपको बताए थे क्या कि इसके बराबर क्या होता है कि कभी भी एंगल को निकालना होता है तो 90 डिग्री प्लस जो दूसरे वाले साइड का जो होता है एंगल उसको हाफ कर देंगे, बस उसमें ऐड कर दीजिए 90 डिग्री में से, तो आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से दूसरे तरह से हम आपको इन दूसरे तरीका से हम ऐसे बता सकते हैं क्या कि जैसे मान के चलिए ये आपका 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री कैसे आया, 90 डिग्री में प्लस एंगल ए को हम क्या कर दिए, हाफ कर दिए। सपोज हम इसमें देखिए ऐसे करके हम कर सकते हैं क्या कि यदि ये आपका 40 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के हमारा 140 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का योग कितना होता है, 140 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में 40 डिग्री ऊपरे वाला हो गया, बचा कितना, 140 डिग्री हो गया। और 140 डिग्री में ये दोनों मिला के होगा, जब ये दोनों मिला के होगा तो ये अंदर बाहर दोनों मिला के मतलब 4 साइड बचा हुआ, तो मान लीजिए 2 साइड खत्म हो गया, 2 साइड खत्म हो गया तो 70 डिग्री खत्म हो गया और 70 डिग्री हमारा बचा, मतलब अंदर अंदर मिला के हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। तो 70 डिग्री 180 डिग्री में 70 डिग्री चला जाएगा तो कितना बचेगा, 110 डिग्री बचेगा। और इस तरह हमारा 110 डिग्री आ गया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमारा जितना भी कैलकुलेशन का वीडियो है, चाहे कैलकुलेशन से रिलेटेड हो, डिवाइड से रिलेटेड हो, मल्टीप्लाई से रिलेटेड हो या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो प्रीवियस का क्वेश्चन हो, हम पहले यहाँ पे प्ले लिस्ट पे जाके हम अपलोड कर चुके हैं। आप वहाँ पे देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, एक एक करके देखिएगा, आपको 100% गारंटी देते कि वो समझ में आ जाएगी। यदि समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, सर जी हमारा इस टॉपिक में हमारा प्रॉब्लम, आपको अगले दिन एक नए वीडियो के साथ हम आपको देंगे। तो चलिए हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म पर बने रहे और सभी दोस्तों को हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म पर मतलब जोड़ने का काम कीजिए। तो चलिए हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म में साथ साथ हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म पे अब डेली एक से एक वीडियो हम आपको एक दिन पे देते हैं, ताकि आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो सके। तो चलिए हमारे मैथ्स प्लेटफॉर्म में बने रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।